बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में रीजनल सिक्योरिटी के इशू पर हम बात करेंगे। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट नाज़रीन मंजर आम पर आई है जिसमें यह बताया गया है कि चीन भारत सरहदी तनाज़ा मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। यह ऐसा डिस्प्यूट बन चुका है जो मोदी सरकार के लिए निगलना भी आसान नहीं और उगलना भी नामुमकिन हो चुका है। और यह बताया गया है इस रिपोर्ट में कि जिस शिद्दत के साथ, जिस जारहाना अंदाज से चीनी फ़ौजियों ने सरहदी इलाकों पर कार्रवाइयाँ की हैं, उसके बाद भारत के पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। और नाज़रीन वो दो ऑप्शंस ऐसे हैं कि किसी भी ऑप्शन को एक्सेप्ट करना मोदी सरकार के लिए मौत से कम नहीं होगा। और आपको ये भी बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत को तब्दील करने के लिए, डिस्प्यूटेड इलाकों की कानूनी हैसियत को तब्दील करने के लिए मोदी सरकार ने गुज़िश्ता साल जो हथकंडा इस्तेमाल किया था, नेपाल की हुकूमत वही हथकंडा अब मोदी सरकार के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने वाली है। जिन इलाकों पर भारत अपनी मलकियत का दावा करता है, एक ऐसी लेजिस्लेशन नेपाल की पार्लियामेंट करना चाहती है, करने वाली है, जिसके बाद वो मुतनाज़ा इलाके नेपाल की हुकूमत अपने डिक्लेयर कर लेगी। इन दोनों ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी ये नाज़रीन से रिक्वेस्ट होगी कि जिन नाज़रीन ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना चैनल बनाएं इसे, और बेल आइकॉन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब हम आते हैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, जारी की गई है एक थिंक टैंक की जानिब से, जिसमें यह बताया गया है कि हालिया चंद रोज़ पहले जो चीन ने सरहदी इलाकों पर जो कार्रवाइयाँ करके कामयाबियाँ हासिल की हैं, और 40 से 60 किलोमीटर का वो इलाका जिस पर भारत की अफवाज कायम थी, जिस पर भारतीय हुकूमत का तसल्लुत कायम था, उस पर चीन ने अपने कब्ज़ा जमा लिया है, चीन ने अपना तसल्लुत जमा लिया है। और जिस शिद्दत के साथ ये कार्रवाइयाँ चीन के अफवाज की जानिब से की गई हैं, चीन की हुकूमत की जानिब से की गई हैं, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उस शिद्दत को, उस एग्रेसिव अंदाज़ को देखते हुए लगता ये नहीं है कि चीन जिस जगह पर पहुंच चुका है, जिन इलाकों पर कब्ज़ा कर चुका है, चीन इन इलाकों से वापस आएगा, पीछे हटने के लिए तैयार होगा। इन इलाकों से चीन अपनी फ़ौज जो है वो विदड्रॉ नहीं करेगा, लग ये रहा है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अब चूँकि एक नई लोकेशन पर चीन की अफवाज पहुंच चुकी है, तो उसके बाद जो इस वक्त हालात हैं उसके मुताबिक चीन के भारत की सरकार के पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचे हैं। और ये दो ऑप्शन ये बताए गए हैं कि पहला ऑप्शन तो ये है कि जिस तरह से कामयाबियां चीन ने हासिल की हैं और जितने नुकसान का भारत को सामना करना पड़ा है, भारत की अफवाज को नुकसान का सामना करना पड़ा है, मोदी सरकार उन तमाम नुकसानात को एक्सेप्ट कर ले। जहाँ तक चीन की फ़ौज आ चुकी है, कब्ज़ा कर चुकी है, उसे चीन का इलाका एक्सेप्ट कर ले और अपनी पसपाई को कबूल कर ले। और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो ये दिया गया है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस तरह से चीन ने अपनी अफवाज को आगे बढ़ाया, कार्रवाइयाँ की, भारतीय फ़ौज शिकस्त से दुचार हुई, तो उन इलाकों को वापस लेने के लिए भारत के पास फिर ऑप्शन ये है कि उसी तरह की फ़ौजी कार्रवाइयाँ चीन के ख़िलाफ़, चीन के फ़ौजियों के ख़िलाफ़ भारत करे। और नाज़रीन आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो दो ऑप्शन दिए गए हैं अब आपके सामने हैं, किसी भी तरह से भारत के लिए ये ऑप्शन, किसी भी एक ऑप्शन को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा। आपको नाज़रीन ये बता देते हैं कि जो भारत के वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं, अपने अवाम को ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि उनके जो एक सरहदी तनाज़ा हुआ है चीन के साथ, फ़ौजियों की झड़पें हुई हैं भारतीय अफवाज की चीन की अफवाज के साथ, और इसमें वो अपनी अवाम को यकीन दहानी करा रहे हैं कि जो भारत की जो इज़्ज़त व वक़ार है उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, उस पर किसी किस्म की आंच नहीं आने दी जाएगी। जबकि ये नहीं बता रहे वो अपनी अफवाज में कि 40 से 60 किलोमीटर के इलाके पर चीन की अफवाज जो है वो कब्ज़ा कर चुके हैं, भारतीय तसल्लुत वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो अपने अवाम को ये बता रहे हैं कि चीन की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, चीन के जो डिप्लोमेटिक जो हुकाम हैं, उनके साथ उनके बातचीत चल रही है, और चीन के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर और मिलिट्री लेवल पर बातचीत पर इत्तफाक हुआ है कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रिपोर्ट में जो वाशिंगटन थिंक टैंक की जानिब से जारी की गई है कि ये बड़ा एक दरीना इशू है, और जिस तरह से वाशिंगटन को चीन को तशवीश थी कि उसे बताए बगैर चीन ने इस डिस्प्यूटेड इलाके पर, भारत ने इस डिस्प्यूटेड इलाके पर नई सड़कों की तामीर शुरू कर दी, हवाई अड्डे तामीर कर दिए, तो इससे ये लगा चीन को, बीजिंग को, कि भारत ये चाहता है कि इस डिस्प्यूटेड इलाके पर अपना कब्ज़ा जो है वो मजबूत बनाया जाए, यहाँ पर अपना होल्ड किया जाए। और नाज़रीन आपको ये भी याद होगा कि पिछले साल जब मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत को तब्दील किया गया था,
तो भारतीय अफवाज ने लद्दाख की कानूनी हैसियत को तब्दील करते हुए इसे भारत का इलाका डिक्लेयर कर दिया था, जबकि ये एक ऐसा इलाका है जिसे चीन अपना इलाका डिक्लेयर करता है। और चीन इस इंतज़ार में था कि भारत उसके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आए और इस सरहदी डिस्प्यूट को मुज़ाकरात की टेबल पर हल किया जाए। लेकिन गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को जो हथकंडा मोदी सरकार की जानिब से 2019 में इस्तेमाल किया गया, उसके बाद चीन को बहुत ज़्यादा तशवीश थी और मई के अवाइल में जो चीन के फ़ौजी थे वो इस सर्दी इलाके में 3 अतराफ से दाखिल हुए और फ़ौजी कार्रवाइयाँ इस शिद्दत के साथ की गई कि चंद दिनों में 40 से 60 किलोमीटर के इलाके पर चीनी अफवाज ने कब्ज़ा कर लिया। अब इससे ये किसी तरह से नहीं लगता कि जो रिपोर्ट दी गई है थिंक टैंक की जानिब से, वाशिंगटन के थिंक टैंक की जानिब से, उसमें वो ये कहा गया है कि जिस तरह से कामयाबियाँ हासिल की हैं और जो जारहाना अंदाज़ देखा गया है बीजिंग का, चीन की अफवाज का, उससे ये नहीं लगता कि वापस हटने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जो वज़ीर दिफा हैं भारत के, वो जो बात कर रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं चीनी अफवाज के साथ, चीन के डिप्लोमेटिक हुकाम के साथ, और उसमें इस मसले को हल कर लिया जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगर मुज़ाकरात के ज़रिए भारत ने यह मामला हल करने की कोशिश की तो उससे भी भारत को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीन अपनी पोजीशन इस सारे मामले पर वाज़े कर चुका है। जहाँ तक पहले ऑप्शन का ताल्लुक है, जो रिपोर्ट में बताया गया कि उसी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई भारतीय फ़ौज की जानिब से की जाए, मोदी सरकार की जानिब से की जाए, तो इसमें जो भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, भारतीय दानिश्वर हैं, उनके स्टेटमेंट मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अगर भारत कार्रवाई करता है तो भारत के पास इतनी सकत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि चीन की अफवाज के ख़िलाफ़ उतनी शिद्दत के साथ कार्रवाई अमल में ला सके जिस तरह की कार्रवाई चीनी अफवाज की जानिब से की गई हैं। बल्कि ये भी बताया गया कि जिस किस्म के जो फ़ौजी आलात चीन की फ़ौज के पास मौजूद हैं, जिस किस्म का इक्विपमेंट चीन की अफवाज के पास मौजूद है, वैसा इक्विपमेंट भारतीय अफवाज के पास मौजूद नहीं है। इतनी इस्तादकार जो है वो भारतीय अफवाज की नहीं है। बहुत ज़्यादा बर्तरी हासिल है चीन की अफवाज को भारतीय अफवाज पर। मतलब जो जंग का ऑप्शन है चीन के साथ, उसे भारत के अपने दफाई तज्ज़ियाकार जो कि रिटायर्ड फ़ौजी भी हैं, भारत के अपने दानिश्वर, वो भी इसको मुस्तरद कर चुके हैं। तो लिहाजा ये दो ऐसे ऑप्शंस हैं कि किसी भी ऑप्शन को एक्सेप्ट करना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं है। बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा इशू है कि बिटवीन द टू फायर दो मुसीबतों के दरमियान मोदी सरकार जो है वो फंस चुकी है। अब हम आते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत का नेपाल की सरहद के साथ भी सर्दी तनाज़ा, और पिछले दिनों वहाँ पर भी भारत की फ़ौजी झड़पें हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी भारत के फ़ौजियों को नाकामी का सामना करना पड़ा था। नेपाल के अफवाज ने बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो भारतीय फ़ौजियों का वहाँ पर मुकाबला किया था। अब उसमें नई डेवलपमेंट ये आई है कि इस सर्दी तनाज़े में शिद्दत आ सकती है। नेपाल की पार्लियामेंट में एक नया आइनी तरमीमी बिल जो है वो बहस के लिए पेश किया गया है, जो 31 मई को हुकूमत की जानिब से जो उनके वज़ीर कानून हैं शिवा माया, उनकी जानिब से पेश किया गया था। अच्छा, इस बिल में, तरमीमी बिल में ये बात शामिल की गई है कि जो ऐसे डिस्प्यूटेड इलाके हैं जिन पर भारत अपनी मलकियत का दावा करता है और भारत के और नेपाल के दरमियान इस सरहदी इलाकों पर जो है वो झड़पें भी होती रहती हैं, तो एक ऐसी कानून साजी नेपाल करने जा रहा है जिसके बाद ये सरहदी इलाके नेपाल जो है वो अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर देगा और अपने नक्शे में उन इलाकों को शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें नाज़रीन ये बताया जा रहा है कि ये जो डेवलपमेंट सामने आई है, बल्कि आज नेपाल की पार्लियामेंट में इस बिल के ऊपर बहस भी होना थी, और जो अपोजिशन पार्टी है नेशनल कांग्रेस, उनकी जानिब से इस बिल पर बहस करने के लिए वक्त भी मौजूदा हुकूमत से मांग लिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता देते हैं कि जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार पार्टी है नेपाल में, उसके पास जो ऐवान बाला है वहाँ पर तो अक्सरियत हासिल है, लेकिन ऐवान ज़ेरी में नेपाल की हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं है। लेकिन ये नाज़रीन ऐसा इशू है, ऐसा दरीना इशू है भारत का नेपाल के साथ सरहदी डिस्प्यूट है, जिस पर लगता नहीं है कि जो नेपाल की अपोजिशन है वो हुकूमती जमात का साथ नहीं देंगे। तो इस तरह से दोनों अतराफ से भारत की हुकूमत को, मोदी सरकार को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक चीन की जानिब से कि वो इलाके जो चीन ने अपने कब्ज़े में ले लिए हैं, किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है कि चीन वो इलाके छोड़ने के लिए तैयार होगा, पीछे हटने के लिए तैयार होगा, और इतनी कैपेसिटी भारतीय अफवाज में नहीं कि वो दोबारा से वो इन इलाकों को रिकवर कर सके या अपना कब्ज़ा बहाल कर सके। लेकिन इन सारी कार्रवाइयों में, इन सारी फ़ौजी कार्रवाइयों में जो चीन ने भारत के ख़िलाफ़ की हैं, जो नेपाल ने भारत के ख़िलाफ़ की है, उससे ये बात साबित हुई है
जो पाकिस्तान बड़े अरसे से कहता चला आ रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा को भी बताया है, अक़वाम आलम को भी बताया है कि भारत जो है वो कभी भी मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं होता, डिस्प्यूटेड इशू पर बात करने के लिए तैयार नहीं होता। और ये कहा जाता है पाकिस्तान के हुकाम की जानिब से, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कि भारत एक ऐसा भूत है जो लातों से नहीं मानेगा और डंडों से मानेगा। और जिस तरह से चीन के अफवाज ने भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, उसने ये प्रूव कर दिया है कि भारतीय जो हैं वो बुज़दिल भी हैं, लेकिन ये ऐसे भूत हैं जो लातों से नहीं मानते बल्कि डंडों से मानते हैं। ये नाज़रीन रीजनल सिक्योरिटी इशू था जिस पर हमने बात करनी थी। अगली किस वीडियो में किसी नए इशू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहता हूँ।